भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो फिर देखिए कमाल कैसे आपका बच्चा जो है अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारे उपाय हैं और पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के उपाय बताने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान सुनिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। तो पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली तिल, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब मतलब आपके बच्चे को, जैसे ही अब आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ये श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है ना, सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा, जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल चाहिए और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए। जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल के साथ साथ आपको आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेनी है और घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त में जब भी आपके घर में जो पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त में करना क्या है, वो जो लाल फूल आपने लिया है, कोशिश करिएगा कि गुलाब का अगर फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो कोई भी लाल फूल ले लीजिएगा। शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ है, वो लाल फूल माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है। और जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं पढ़ेगा। हर एक चीज़ बता दीजिएगा और अर्पित करने के बाद, औषधि के रूप में मांगने के बाद अपने काम धाम में आप लोग लग जाइए। अब जैसे आप अपने काम धाम में लग जाएंगे, आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है
और रात को जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाएगा तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो तीसरा और आखिरी उपाय है इसमें आपको एक पान का पत्ता लेना है। ठीक, पान का पत्ता लेने के साथ साथ आपको देखिए करना क्या है। जब आप पान का पत्ता लेंगे तो अच्छा हरा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पान का पत्ता है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा शहद लेना है और पान के पत्ते का ऊपरी भाग जो होता है, जो चिकना साइड होता है, उधर ही आपको लेपन कर देना है। ठीक, लेपन किया, लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आपका बच्चा पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस वहाँ अर्पित कर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीने के बाद सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, पूरी होगी।